हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का बहुत स्वागत है द रेलवे स्टोर चैनल की मंथली रेल अपडेट सीरीज़ की एक लेटेस्ट एपिसोड में। तो इस महीने यानी कि सितंबर 2020 की रेल अपडेट्स है कुछ इस प्रकार। इंडियन रेलवेज अपना सर्विस की फ्यूचर को बेहतर करने के लिए कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में स्विच होने जा रहा है, जहां पर इंडियन रेलवेज सोलर पावर और विंड पावर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेगी और इसलिए इंडियन रेलवेज या 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाली रेलवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट की NSM यानी कि नेशनल सोलर मिशन के रिगार्डिंग स्टेप लिया जाएगा। और ऑफिशियल्स का कहना है कि इसके जरिए रेल स्पीड, पोल्यूशन, डेवलपमेंट, सर्विस और रिलायबिलिटी अच्छा होने की उम्मीद है। बाकी इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक एपिसोड बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको आज के एपिसोड की आई बटन में मिल जाएगा और आप इस एपिसोड को जरूर देखिए, क्योंकि इंडियन रेलवेज की ग्रीन रेलवे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस एपिसोड में मिल जाएगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL 3 सितंबर के दिन दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने के लिए टेंडर को बुलाया है। आपको बता दें, इस रूट का लेंथ होगी 886 किलोमीटर, जो दिल्ली से जयपुर उदयपुर होते हुए अहमदाबाद तक पहुंचेगी और इस रूट फ्यूचर में मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर के साथ जुड़ने वाला है और इसके द्वारा दिल्ली से अहमदाबाद होते हुए मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के द्वारा कनेक्टेड होगी। इस टेंडर के द्वारा जो DPR को बनाया जाए, इसमें इस रूट की एक्यूरेट डिटेल होगी जहां से ये रूट गुजरने वाला है। इस DPR में इस रूट की रेल क्रॉसिंग, ब्रिज और स्टेशन से जुड़ी हुई हर तरह की डेटा रेलवे बोर्ड को मिलेगी और इसके अनुसार इस कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 6 सितंबर के दिन अपना 1,40,640 पोस्ट की वैकेंसी को फिलअप करने के लिए CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने की डेट अनाउंस किया है। इस एग्जाम को 15 दिसंबर 2020 के दिन लिया जाएगा। इस वैकेंसी में 3 कैटेगरी है, जैसे कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज जिसमें गार्ड, क्लार्क मौजूद है, नंबर 2 आइसोलेटेड एंड मिनिस्टेरियल कैटेगरीज और नंबर 3 लेवल 1 जिसमें ट्रैक्स मेंटेनेंस और पॉइंट्समैन मौजूद है। इस वैकेंसी के लिए रेलवे बोर्ड के पास लगभग 2 करोड़ एप्लीकेशंस जमा हुई थी, जिसे कोविड-19 पैंडेमिक के पहले अनाउंसमेंट की गई थी और ऑफिशियल्स के अनुसार कोविड-19 NDA, JEE और नीट एग्जामिनेशन के लिए रेलवे बोर्ड इस एग्जाम को नहीं ले पा रहा था, जो अब कंडक्ट होगी। कोविड-19 पैंडेमिक के बीच इंडियन रेलवेज की मोस्ट प्रोडक्टिव लोको वर्कशॉप CLW यानी कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क ने इस महीने की 8 तारीख के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर में 100 यूनिट लोकोमोटिव को प्रोड्यूस करके एक रिकॉर्ड को कायम किया है, जहां पर लास्ट लोकोमोटिव है WG9 लोकोमोटिव सीरीज की अपग्रेडेड वर्जन WG9HC, जिसका लोकोमोटिव नंबर है 32904 और ये थी इंडियन रेलवेज की बेस्ट लोको प्रोडक्शन रिकॉर्ड। और ऑफिशियल्स के अनुसार इस लोको वर्कशॉप ने अपना लास्ट 50 यूनिट लोकोमोटिव को सिर्फ 32 वर्किंग डेज में प्रोड्यूस किया है, जो वाकई में रिकॉर्ड करने वाली बात है। इस महीने से इंडियन रेलवेज अपना जितनी सारी बिजी रूट में 230 कोविड स्पेशल ट्रेन चल रहा है, उस रूट में रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्लोन ट्रेन को ऑपरेट करने की डिसीजन लिया है। आपको बता दें, ये क्लोन ट्रेन में उस रूट की ऐसे पैसेंजर ही जा सकते हैं जिनका टिकट वेटिंग में है और अगर आप इमरजेंसी में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप भी इस ट्रेन को यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट नहीं होगी और ये क्लोन ट्रेन उस रूट की कोविड स्पेशल ट्रेन गुजरने की 2 से 3 घंटा आगे या 2 से 3 घंटा बाद में डिपार्चर होगी। इस ट्रेन की स्पीड और टिकट फेयर दोनों ही उस स्पेशल ट्रेन से ज़्यादा होने की उम्मीद है। क्लोन ट्रेन के लिए पैसेंजर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन पहले रिजर्वेशन कर सकेंगे, मतलब इस ट्रेन की ARP यानी कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है 10 दिन। और लेटेस्ट सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस ट्रेन में हमसफर रेक और जनशताब्दी रेक का इस्तेमाल ज़्यादातर होगी और पहले फेज में इंडियन रेलवेज 20 PR क्लोन ट्रेन को ऑपरेट करने की डिसीजन लिया है, जिसका रिजर्वेशन 21 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। मतलब आप कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को मानते हुए इस ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। 15 सितंबर के दिन यूनियन कैबिनेट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ली गई हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा की पलवल, सोहना, मानेसर, खरखोड़ा और सोनीपत को रेल लाइन के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा, जहां पर मानेसर के पास गुड़गांव और सोनीपत के पास खरखोड़ा में इंडिया की 2 मेजर इंडस्ट्रियल हब मौजूद है।
इस रेल लाइन का टोटल लेंथ होने वाला है 122 किलोमीटर। बाकी ऑफिशियल्स की तरफ से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई और भी इंफॉर्मेशन आना बाकी है, जो आपको इस चैनल की एक सेपरेट डिटेल एपिसोड के जरिए जानने को मिलेगी। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में जो 3 किसान बिल को पास किया गया है, इसके अगेंस्ट पंजाब की किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की किसान ने मिलकर 24 सितंबर से एक एगिटेशन मतलब आंदोलन करना शुरू किया है दिल्ली अमृतसर रेल ट्रैक के ऊपर, और उनको आसपास के किसान ने भी साथ दे रहा है। और लेटेस्ट सोर्सेस के अकॉर्डिंग इस कमेटी ने इस एगिटेशन को 29 सितंबर मतलब 29 सितंबर तक जारी रखने के लिए सोचा है। और अभी तक कोविड-19 के चलते इस रूट में इंडियन रेलवेज के तरफ से 14 पेयर कोविड स्पेशल ट्रेन को ऑपरेट किया जा रहा था, जो फिलहाल ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, जिसलिए पैसेंजर को उनके ट्रैवल के लिए समस्या हो रहा है। और सोर्सेज के मुताबिक इस रूट की मानसा, बरनाला, पाटियाला, कोटापुरा और जलालाबाद में रेल ट्रैक ब्लॉक हो चुकी है। आपको तो ज़रूर ध्यान होगा कि लास्ट मंथली रेल अपडेट एपिसोड में हमने आपको बताया था कि एलएसी पर इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के चलते इंडियन गवर्नमेंट अपना 44 सेट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की टेंडर में 5 इंडियन कंपनी के साथ एक चाइनीज जॉइंट वेंचर कंपनी एंगेज रहने के लिए उस टेंडर को इंडो चाइना रिलेशन को ध्यान में रखते हुए टोटली पोस्टपोन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट। और हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस टेंडर को फिर से जारी किया गया है, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए 75% डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इस्तेमाल की जाएगी इस 44 सेट वंदे भारत एक्सप्रेस की ट्रेन रेक में, क्योंकि इस ट्रेन में कुछ ऐसा कंटेंट को इंस्टॉल किया जाएगा जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और इस प्रोडक्ट को बाहर की देश से इंपोर्ट की जाएगी। लेकिन आपको क्लियर कर दे, ये देश हमारे जेलस और निकम्मे पड़ोसी चीन नहीं है। इस 44 सेट ट्रेन को इंडिया की आईसीएफ यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, एमसीएफ यानी कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली और आरसीएफ यानी कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में मैन्युफैक्चर की जाएगी, जिसमें आत्मनिर्भरता बनी रहेगी। और ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद है। 19 सितंबर के दिन इंडियन रेलवेज की कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि केआरसीएल ने इंडिया की पड़ोसी देश नेपाल की रेलवे सिस्टम मतलब नेपाल रेलवेज को 2 यूनिट डीएमयू ट्रेन को हैंडओवर किया है। आपको बता दें, लास्ट ईयर इंडियन रेलवेज के साथ नेपाल रेलवेज एक एमओयू साइन की थी, जिसके तहत इंडियन रेलवेज ये 2 यूनिट डीएमयू ट्रेन को नेपाल रेलवेज को हैंडओवर किया है। और ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग इसमें इंडियन रेलवेज को 52.46 करोड़ रुपए की प्रॉफिट हुई है। कोविड-19 सिचुएशन के बीच इंडियन रेलवेज धीरे धीरे अपना सर्विस को पटरियों में लेने के लिए छोटे छोटे स्टेप ले रहा है, जैसे कि नीट, जेईई, एनडीए एग्जामिनेशन के लिए अपना मेट्रो रेल को फिर से ऑपरेट करना, अपना प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान रेल को ऑपरेट करना, इंडिया की बहुत सारे प्रोडक्ट को बाहर की देश जैसे कि बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन को ऑपरेट करना और रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम देना। और इसके साथ साथ रेलवेज की तरफ से और भी छोटे छोटे स्टेप लिया जा रहा है। और इस महीने रेलवेज की लगभग 14% फ्रेट लोडिंग की बढ़ोतरी हुई है। इस साल की अप्रैल के महीने से कोविड-19 पैंडेमिक के लिए तमिलनाडु में बन रही न्यू पंबन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो गया था, लेकिन ये काम फिर से इस महीने से स्टार्ट हो चुकी है। और लेटेस्ट सोर्सेज के अनुसार या 2021 की दिसंबर तक ये काम कंप्लीट होने की उम्मीद है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की गई दिल्ली हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम स्टार्ट हो चुकी है। 23 सितंबर से ईस्टर्न रेलवे की हावड़ा डिवीजन से ये काम स्टार्ट हो चुकी है। सोर्सेज के अनुसार पहली फेज में इस रूट की ओवरहेड वायर का काम किया जाएगा, जहां पर हावड़ा से बर्धमान तक ओवरहेड वायर का एक्सटेंशन की काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है मिशन रफ्तार, और ऑफिशियल्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट में 6,600 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। और आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट में स्टेप बाय स्टेप ओवरहेड वायर की काम जो फिलहाल चल रहा है, इसके साथ सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक डेवलपमेंट होगी। दूसरी फेज में रेल लाइन की साइड में फेंसिंग किया जाएगा, जो किसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। और ऑफिशियल्स के अनुसार या 2022 तक ये काम कंप्लीट होने की उम्मीद है, जहां पर ट्रेन 160 kmph की हाई स्पीड में चलेगी और उससे बाद में फिर इंक्रीज किया जाएगा। तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और आपका कोई सुझाव या ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। बाकी इंडियन रेलवेज के साथ जुड़ी हुई और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप इस चैनल द रेलवे स्टोर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।